जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत अनंत विश्व के इस ओर करवा चौथ की सभी को बहुत बहुत बधाई। महाराज केवल महिलाओं को बधाई नहीं देते, पुरुषों को भी बधाई देते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन तो दोनों के समन्वय से चलता है। पुरुषों को बधाई देते हैं कि आपको ऐसी पत्नियां मिली और प्रभु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गृहस्थ में पत्नी का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को टेक केयर करना, ये प्रभु की दिव्य सेवा है। हमने अपने आप नहीं मांगी होती, हम उस बहुत सुंदर चक्र में होते हैं। इसलिए हर एक की कंट्रीब्यूशन को धन्यवाद करते जाना बार बार, और हर एक की कंट्रीब्यूशन को सराहना, उसे अंदर ही अंदर दबा के नहीं रखना, चुप करके नहीं करना, अपने बच्चों में उसका व्याख्यान करना, अपने मित्रों में, अपने प्रियजनों का के अच्छे जो गुण हैं उसका व्याख्यान करना। ये कल्चर है हमारा, और अगर हम कल्चर इस तरह करेंगे, ये हमारी संस्कृति है। श्री रामायण जी में प्रभु राम माँ सीता की, अपनी पत्नी की इंट्रोडक्शंस, उनके बारे में इस तरह से बताते। तो हमारे कल्चर में अपने परिवार जनों के गुण छिपाना या अंदर ही अंदर रखना, ये हमारा कल्चर नहीं है। और सबके सामने प्रभु ने भरत जी की गुण लक्ष्मण जी के सामने किए, लक्ष्मण जी के गुण वानर सेना के सामने किए, सबके गुण सबके सामने उन्होंने किए। बहुत सारे संबंध हमें लगता है कि शायद हमने चुने हैं, पर वो सब चीज़ें प्रभु की इच्छा से होती हैं, और हम हर एक संबंध को सराहें। देखिए यहाँ पे भी तो बैठे हैं, ये जो हमारे संबंध महाराज ने बनाए हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं, ये भी तो अपने आप उन्होंने बनाए हैं, है कि नहीं। इसलिए परिवार के भी संबंध अपने आप बने हैं, और हम हर एक का धन्यवाद करें। केवल एक ही दिन नहीं, अपना व्यवहार ऐसा बना लें, अपनी सोच ऐसी बना लें कि हम दूसरों की नेगेटिविटीज इग्नोर करके उनके गुणों का व्याख्यान करें, rather than कि हम टॉन्ट, सरकाज़म, दूसरे को नीचा दिखाना, इस तरह की बातें करें। और देखिए, हम क्योंकि साधक हैं, हमें राम नाम के प्रताप के कारण राइट एंड रॉन्ग का कहीं ना कहीं पता है, और फिर हमें कर्मों का भी पता है। पर जरूरी नहीं हमारे परिवारजनों को ये सब पता हो, जरूरी नहीं हमारे उनको इस चीज का आभास हो कि कई एक्शंस के कारण क्या हो जाता है। तो वहाँ हम जेंटल रिमाइंडर कर सकते हैं, और डेफिनेटली तो ये जो आज का बहुत सुंदर सा पर्व है, ये धन्यवाद करने का पर्व है। अपने पेरेंट्स को धन्यवाद करने का, वहाँ से शुरू होता है ना, कि हम उनकी कितनी मेहनत लगती है हमारे लिए एक सूटेबल मैच ढूंढने के लिए। उनकी प्रार्थनाएं लगी होती हैं, कईयों की तपस्या लगी होती है, हमारे गुरुजनों की मेहनत बहुतों के साथ लगी होती है, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट करके हमें इस बंधन में डाला, क्योंकि उनको पता था ये हमारा सिलेबस है। और फिर हमारे परिवारजनों का धन्यवाद। करवा चौथ इज
I believe कि it's not only a festival of love, which it is definitely, प्यार के साथ, प्रेम के साथ तपस्या आती है, तपस्या के साथ एक दूसरे को स्वीकारना आता है। यही तो प्रेम है कि हम एक दूसरे को स्वीकारते हैं, और उसके बाद फिर हम धन्यवाद जितना जितना जो जो धन्यवाद करता है वो उतना ही आनंदित होता है, उतना ही जॉयफुल रहता है। स्वीकारते कई जबरदस्ती स्वीकारते हैं और कई सहर्ष स्वीकारते हैं। सो ये अपनी अपनी भावना होती है कि हमने किसी को कैसे स्वीकारा है। अगर हम सहर्ष स्वीकारते हैं अपने गुरु आज्ञा मानकर, तो हमें आनंद मिलता है। और अगर हम रो धो के स्वीकारते हैं, फिर जो रोया धोया है फिर वैसे ही मिलता है। सो बहुत सुंदर पर्व है, और हम एक दूसरे का धन्यवाद करें, और हर रोज करें धन्यवाद एक दूसरे का। हमारी नजरें धन्यवाद करें, हमारे शब्द जरूर धन्यवाद करें। सबको नजरें नहीं समझ आती, सबको मौन भाव नहीं समझ आता। सो इसलिए हम अपने एक्शन से जितना कर सकते हैं धन्यवाद करें। सो we make every festival a festival of gratitude, because it's the gratitude that brings in joy and loads of blessings. So मैं तो विशेषकर अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे पेरेंट्स से बहुत मेहनत करवाई थी बहुत वर्ष पहले, और करवाते ही गए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिजेक्ट की थी ताकि सही टाइम आ सके। और मेरे गुरुदेव का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। मेरा माइंडसेट बहुत राइप था जब मैं अपने फर्स्ट साधना सत्संग के लिए गई। पर हमें नहीं पता होता ना कि हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा है। हमारे गुरु को पता होता है हमारे प्रारब्धों में क्या है। तो विवाह आई थिंक एक ऐसा एरिया होगा जो कि वर्ल्डली वे से कुछ ना कुछ उसमें वो होगा, कुछ ना कुछ होगा। तभी महाराज ने वो चीज पकड़ी। और मुझे याद है मेरा फर्स्ट साधना सत्संग था, एंड आई वाज सो मतलब इनटू इट। और मुझे महाराज सपने में आते हैं। मैंने देखा नहीं था कि कैसा होगा कैसी सेटिंग होती है, साधना सत्संग में कैसे सोए होते हैं, पर सपना वैसे ही आया था, वैसे ही हम सोए हुए थे। और मैं उठती हूँ, महाराज आते हैं उस कमरे में। और देखिए संत के सपने कई कितने विविध होते हैं। और फिर महाराज कहते, शादी के लिए यहाँ आई हो। ओ माय गॉड, मेरा तो सब कुछ ही हो गया, फूट गया। ये क्या बात करती मेरे साथ। और मैं सपने में ही इतनी जोर की रोई हूँ कि महाराज ये मेरे साथ कैसी बात करती। मैं प्रभु के रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे और महाराज ने मेरे साथ किस तरह की बात कर दी। सो महाराज का बहुत बहुत बड़ा योगदान है विवाह के संबंध के लिए। और जब यूएस भी आना था तो मेरी सिलेक्शन जब हो गई थी, मेरे पेरेंट्स आए थे मेरे साथ। तो जब महाराज आए, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, जब महाराज आए उससे 1 महीना पहले ही मेरे हस्बैंड यूएस आए थे। पहली बार जब मैंने दर्शन किए महाराज के, और जैसे उन्होंने हम सबको देखा
तीनों को देखा, महाराज तो कहते इकट्ठे हो गए और मैं फिर से रोई। मैं ये क्या बात कर रहे हैं, और मैं फिर से रोई। और देखिए, संत कभी भी कोई चीज संसारी वैसे नहीं करते, उनका बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। और हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने कितने भयंकर प्रारब्ध किए होंगे जिसके लिए मेरे महाराज को मेरे संसार के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और मुझे 100% है कि महाराज ने ही पकड़ा हुआ है, बहुत बहुत सुंदर तरह से। और फिर मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल फिर वैसे ग्रेजुअली चेंज करना, ग्रोथ है ना, स्वीकारने की और अच्छा देखने की। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम what do we deserve, we don't know that, right? And how our Guru has changed everything for us. So इसलिए वो सहर्ष जो चीज होती है कि हम एक तो एक सहर्ष स्वीकार करके उसमें ग्रैटिट्यूड लाके वो चीज करना इज गुरु कृपा, टोटल गुरु कृपा। मेरा तो है ही सब कुछ गुरु से। और मेरे विवाह में भी महाराज की बहुत महाराज रहे थे थे वहां पर सूक्ष्म रूप में। उन किसी को दर्शन दिए थे उन्होंने। सो ये सारा जो पैकेज है ये मेरे गुरुदेव का है। पर मैंने अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया कि नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने अच्छे से ग्रैटिट्यूड किया कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं, आई थिंक साधक नहीं कर सकता उस लेवल का ग्रैटिट्यूड जिस लेवल की कृपा गुरु करते हैं और जिस लेवल का कार्य गुरु करते हैं। आई डोंट थिंक सो। मैं तो जस्टिफाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर, अच्छे से धन्यवाद भी नहीं मैंने अपनी सारी लाइफ किया होगा। पर इट इज अ डे ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, क्योंकि सबको बिलीव करना चाहिए यही कि हमारे गुरु, हमारे जैसे भी हम रहे हैं, हमारे गुरु ने हमें थामा हुआ है और हमारे गुरु की इच्छा से हम ऐसे हैं। हमारी लाइफ में जैसी सिचुएशंस आती हैं वो हमारे गुरु की दी होती है और हमें उसे बहुत सुंदर ढंग से उसे कर सके, समझ जब समझ आए तब कर सकते हैं, है ना। या बिल्कुल। सो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत बधाई। और जिनके पार्टनर्स नहीं है अब उनको भी बधाई, क्योंकि उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छा निभाया इसमें। लोग सिंगल जो हो जाते हैं, they shun away from all these celebrations, but it is again a day of gratitude कि उन्हें ऐसे लाइफ पार्टनर्स मिले और वे आज भी उनका धन्यवाद करते हैं कि कैसे उनके लाइफ पार्टनर्स ने उनका साथ दिया, उनको सही राह पर लेके गए और कैसी सपोर्ट दी। मिस तो करते होंगे सब, लेकिन फिर भी बहुत धन्यवाद कि मैं रूपांतरित कर दें तो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। और जिनका इरादा है कि नहीं, हमने नहीं बंधना ऐसे बंधन में, तो प्रभु है ना सबसे प्यारे बंधन। ये चीज तो
राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी। या सो राम से प्रेम करने वाले तो सदा सुहागन रहते हैं संसारी संबंध से पहले भी, संसारी संबंध के बाद भी। सो आइए चले हम आगे चलते हैं। हम पेज 12 पर है। हमने ईर्ष्या पर बात की, महाराज ने करवाई 2 दिन। रामोपासक ऐसा होवे उसके लिए लोग कहें कि कलह कलेश से, राग द्वेष से, पक्षपात से, हठ धर्मी से पार है। कलह क्लेश, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा जितना कम हो सके, यू नो, अगर हमारी नेचर है ऐसी कि हम ऐसे हो जाते हैं, तो हमें देखना है कि हम इसको राम नाम से बोले प्रभु को। महाराज मैं कब से राम नाम ले रही हूं, पर समहाउ झगड़ा हो ही जाता है। ऐसे बोलना है तो प्रभु आप में तो झगड़ालू का कोई गुण ही नहीं है, आप तो शांत हैं, मुझे भी अपने जैसा शांत बना दीजिए। मेरे अंदर से, ये नहीं कि बाहर ही मैं बोल नहीं रही हूं, मैं अंदर भी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रही हूं, या मैं अंदर भी किसी के साथ झगड़ा नहीं कर रहा। हाँ, तो इसलिए इस तरह का बनाइए कि मेरा अंदर बाहर बिल्कुल शांत हो जाए, कहीं कलह कलेश की बात ना आए। सो हम यहीं पे रुकेंगे, क्योंकि ये एक एक शब्द जो महाराज ने लिया है उस पर काम करने की बात है। सो इसलिए हम एक एक पे काम करेंगे। आज हमने कलह क्लेश लिया है, सो हम कलह क्लेश के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे अंदर बाहर, जिह्वा, मन, व्यवहार, किसी भी अंग में कलह क्लेश ना हो, झगड़ा की प्रवृत्ति ना हो, शांत हूं मैं और शांत भाव से हर चीज डील कर सकूं। तो फिर हमारा जप योग रहेगा कि राम नाम से मेरे अंदर शांत स्वभाव बसता जा रहा है। राम नाम से मेरे अंदर कलह क्लेश के सारे बीज बुनते जा रहे। सो एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, सभी को बधाई। धन्यवाद का दिन है, हम धन्यवाद करें और दूसरों की खुशियां मांगे, दूसरों को जीवन में आनंद मिले, सुख मिले, खुशियां मिले। और आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारों को बहुत बहुत बधाई और मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।